हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग सीटेट में हिंदी गद्यांश और काव्यांश को जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह पेपर आपका 8 जनवरी 2022 को जो परीक्षा हुई है सीटेट 2021 की, उसका पेपर है। जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है 91 से 105 तक का। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपका पैसेज का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और आप 15 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट में और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड में, जो भी उसमें भी पैसेज आता है, तो आप 30 क्वेश्चन इस प्रकार आसानी से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपका ये 30 क्वेश्चन यानी 30 नंबर सीटेट को बहुत आसानी से पास करा सकता है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल से मिस मत करिएगा और इसको देखिएगा कि कैसे हिंदी पैसेज को पढ़ा जाता है और उसमें से आंसर को सर्च करके आंसर टिक किया जाता है। आंसर समझ के आप रीडिंग स्किल को अपना डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कहानियां पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। जब फिर कभी पेपर में पढ़ेंगे या कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, तो आपको एक बार में कहानी गद्यांश हो या काव्यांश हो, उसको पढ़ने से उसका सारांश आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका समय की बचत होगी। तो हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि हमारे काव्यांश में क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका जो गद्यांश है वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक, यानी 91 से 99 तक दिया है, ये है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्या दिया है। इसमें जो गद्यांश दिया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे गद्यांश से रिलेट करके, इसी गद्यांश में उन क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, उसको हम लोग अपना पढ़ेंगे, सारांश निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता है, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है। उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया, फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन। तो इसमें गद्यांश में एक गद्य दिया गया है, में एक प्रश्मी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि प्रश्मी व्यक्ति जो है असफल हो जाने पर भी दुखी नहीं होता है, उसके मन में एक सब्र होता है, संतोष होता है। उसने के अंदर जितना हिम्मत थी, अपने हिम्मत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने काम किया, मेहनत किया, और प्रयास उसका फल नहीं मिला, तो फल देना क्या है, भगवान के हाथ में है। तो हमने मेहनत किया, भगवान ने फल दिया या नहीं दिया, वो भगवान पर डिपेंड करता है। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। वही मानव का कर्तव्य क्या है, केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते। यह प्रश्न है कि भाग्य क्या है। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। जो भाग्य में नहीं लिखा रहता है वो भी मेहनत करके हासिल कर सकते हैं आप, अगर आप उसको कठोर परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, उसके पीछे लगे हैं, तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर हासिल होगा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है, कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत ना करे, थोड़ा सा प्रयास करे, उसके बाद हट जाए, ये किस्मत हमारे किस्मत में नहीं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं, तो
या सही नहीं है तो वह केवल ईश्वर पे ही दोष देता है। फिर आगे देखते हैं, तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। जो प्रकृति है किसी के भाग्य के बल पर नहीं झुकती है, बल्कि पुरुषार्थ के बल पर, मेहनत के बल पर प्रकृति भी झुकती है। वह जो आपको चाहिए, अगर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको एक ना एक दिन वह हासिल जरूर होगा। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। जो भारतीय संस्कृति में तप कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? परिश्रम, यानी परिश्रम की पर्यायवाची क्या होती है? तप होती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत किया गया, श्रम किया गया, वही क्या है? तप। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना। जो तप या श्रम के कारण नहुस कोई व्यक्ति था, वो इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि बने। मैडम क्यूरी तथा एडिशन महान वैज्ञानिक बने। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये गद्यांश में एक कहानी दिया था, इसका शीर्षक क्या है? परिश्रम। परिश्रम के ऊपर कहानी दिया है कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है वह कभी दुखी नहीं होता है। वो सफल हो या असफल हो, उस पर उसको टेंशन नहीं है। वो असफल भी होता है तब भी खुश रहता है, उसको संतोष रहता है कि हमारे अंदर जितना सामर्थ्य था हमने उतना प्रयास किया। फिर और फल देना या न देना भगवान के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे, कहेंगे मेरी किस्मत में लिखा नहीं है, मेरे भाग्य में लिखा नहीं, भगवान मुझे देने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवान को ही दोष देते हैं और कुछ नहीं। प्रकृति भी है भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि पुरुषार्थ के भरोसे चलती है, पुरुषार्थ के बल पर ही झुकती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की कला है तो आपके सभी को झुका सकते, चाहे प्रकृति हो चाहे जो हो। अपने मेहनत के बल पर ही मैडम क्यूरी हुई, नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना, कालिदास कवि बने, और एडिसन और मैडम क्यूरी क्या बने? वैज्ञानिक बने। इब्राहिम लिंकन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इससे क्या होता है? मेहनत करने से फल जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। मनुष्य का भाग कैसे बनता है? क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मनुष्य का भाग कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है। मनुष्य का भाग, इसमें विकल्प में देखते हैं क्या क्या दिया है। दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, परिश्रम करने से। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? मनुष्य का भाग परिश्रम से बनता है, परिश्रम के आगे प्रकृति भी झुकती है। तो इस प्रकार आपका आंसर नंबर 4 हो गया। फिर आगे 92 देखते हैं। आलसी व्यक्ति जो है, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? तो दूसरों को देता है, अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। तभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? जो आलसी व्यक्ति काम करने वाला नहीं है तो वह अपना दोष किसको देता है? भाग्य को, कि मेरे किस्मत में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। तो इस प्रकार आपका फोर्थ आंसर सही हो गया। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो फ्रेंड्स, प्रकृति भाग्य के बल का, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल का, तटस्थ बैठने का। तो प्रकृति क्या है? पुरुषार्थ के आगे झुकती है, यानी पुरुषार्थ का सम्मान करती है। तो आपका आंसर नंबर 3 हो गया। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, आपने पैराग्राफ को अच्छे से समझा तो कितना आसानी से आंसर को कर ले रहे हैं। आपका इसमें 15 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे।
फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है? तो परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी को, भाग्यवान व्यक्ति को। तो जो परिश्रमी व्यक्ति है वह असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं करता है, उसके अंदर ये संतोष रहता है, सब्र रहता है कि हमने जितना मेहनत कर पाया मैंने मेहनत किया, अब फल देना या ना देना भगवान के हाथ में है। तो इस प्रकार आपका पहला आंसर हो गया। आगे देखते हैं 95 नंबर, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है? उत्साह है, तप है, सफलता है, भाग्य। तो हमारी संस्कृति में क्या दिया गया है कि तप का ही पर्यायवाची क्या है? श्रम है। तो क्या हुआ? तप हो गया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम तप कहलाता है। तो इस प्रकार आपका दूसरा आंसर सही हो गया। तो सेकंड आंसर इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 96 नंबर, पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिया विकल्प पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषा प्लस अर्थ, पुरुधन अर्थ, पुरुष धन अर्थ। तो पहला इसमें आपका क्या हो जाएगा? पहला आंसर पुरुष धन अर्थ होगा, इसका पहला विकल्प होगा, क्योंकि पुरुष धन अर्थ क्या है? बराबर पुरुषार्थ होता है। यह दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, क्योंकि संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि के अंदर, माफ कीजिएगा, स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि है। फिर आगे देखते हैं, जिसमें आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आप सभी के सामने, ये रहा 97 नंबर, विपरीत शब्द का विलोम क्या है? विपरीत का विलोम क्या है फ्रेंड्स? अनुकूल। जो हमारे अनुकूल हो, यही आंसर सही हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको पहला आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? तो सामर्थ्य प्लस या, समर्थ प्लस अय, सम धन अर्थ प्लस धन या, समर्थ धन या। तो फ्रेंड्स इसमें आपका समर्थ धन या यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर हो गया। क्यों होगा? क्योंकि समर्थ धन या बराबर सामर्थ्य होता है। मूल शब्द क्या है? समर्थ है। और मूल शब्द ये लिख देता हूं, एक मिनट। मूल शब्द क्या है? समर्थ है, और प्रत्यय क्या है? या है। ठीक है, तो इसको मिला के इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सामर्थ आपका। सामर्थ बन गया। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? प्रभु भी है, जगदीश भी है, विधाता भी है, विधान भी है। तो फ्रेंड नेगेटिव पूछा है, तो ईश्वर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? विधान। और विधाता ईश्वर का पर्यायवाची है, जगदीश भी है, ईश्वर भी। तो इस प्रकार आपका फोर्थ आंसर सही है, यानी चौथा विकल्प आपका सही। आगे देखते हैं फिर क्या है। इसके आगे आपका आ गया काव्यांश, यानी काव्यांश को पढ़ते इसका अर्थ निकालेंगे, फिर उसमें से आंसर करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका काव्यांश क्या कहता है। जो अन्य धात्री के सदृश को, जो अन्य धात्री के सदृश सबको दूध पिलाती है, जो है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है। अन्य धात्री का अर्थ है धात्री मतलब क्या होता है? पालन करने वाली। जो पालन करने वाली है, सबको दूध पिलाती है। जो अमृत इस लोक का, जो क्या है? दूध इस लोक का अमृत है, जिस पर अमर भी मुग्ध है। कौन मुग्ध है? अमर भी मुग्ध है। वे धेनुएं, धेन प्रत्येक ग्रह में है, दुही जाने लगी। यो शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी।
धृत आदि के आधिक्य से बल, धृत आदि के आधिक्य से बल, वीर का सुविकास है, का क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है। उस समय गो वस पलता, इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता है, क्या या कभी और भारत में ही। तो इसको एक बार फिर से टिक करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा, इसमें दिया गया है अर्थ इसका है कि धात्री मीन्स क्या होता है, शिशु का, जो बच्चे का देखभाल करने वाली है, यानी दाई जो होती है, माँ होती है, ठीक, तो धाय कह सकते हैं। फिर आगे उसके बारे में दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। जो क्वेश्चन आपका 100 नंबर से 105 नंबर तक का दिया है, अमर किसका मुग्ध है, अमर किसका मुग्ध है। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं पहले पूरा क्वेश्चन 100 नंबर। अमर किसका मुग्ध है, अमर दुग्ध का मुग्ध है। अभी आपने पढ़ा कि अमर किसका मुग्ध है, तो अमर दुग्ध का मुग्ध है, मुग्ध है। तो आपका आंसर नंबर क्या होगा, 3rd हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 101 नंबर। इस लोक का अमृत क्या है, दूध, दही, घृत, अमृत। तो फ्रेंड्स इस लोक का अमृत क्या है, दूध, कविता में दिया गया है। इस प्रकार आपका आंसर पहला हो गया। फिर आगे देखते हैं 102 में, धात्री शब्द क्या है। धात्री शब्द का अर्थ है देने वाली, धारण करने वाली, पालन करने वाली, सेवा करने वाली। तो फ्रेंड्स धात्री शब्द का क्या अर्थ है, पालन करने वाली, जो हमारा पालन पोषण करती है, धात्री कहलाती है, ठीक। आगे देखते हैं, इस प्रकार आपका इसमें 3rd आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं 103 नंबर। किसकी नदियां शरबत लहराने लगी। तो फ्रेंड्स किसकी नदियां शरबत लहराने लगी, इसमें विकल्प क्या दिया है, घृत की, दुग्ध की, जल की, शक्ति की। तो फ्रेंड्स दूध की और घृत की और जल की और शक्ति की। तो शक्ति की नदियां लहराने लगी हैं, इसमें क्या होगा आपका आंसर, 4th आंसर सही है। फिर आगे देखते हैं 104 नंबर। बलबीर में समास है। तो फ्रेंड्स बलबीर में कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में यहाँ पे हाइफन लगा हो, ये जो टिक लगा है बीच में, ये द्वंद्व समास का सिंबल है, समझिए। जहां पे ऐसा लगा है तो वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा द्वंद्व समास, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार आपका पहला आंसर सही हो गया। फिर आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, पैसेज का 105वां क्वेश्चन। मही शब्द का अर्थ है, मही का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, मही का अर्थ है भूमि। मही शब्द का अर्थ है महेशी, तक्र, भूमि, माता। तो मही का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, भूमि। मही का और पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स, मही का पर्यायवाची क्या कह सकते हैं, पृथ्वी हो गया, धरा हो गया, धरती। इसका पर्यायवाची लिखता हूं, धरा, धरती, भू हो गया, वसुंधरा, हो गया। तो ये सब क्या हो गया, पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया, भूमि का पर्यायवाची हो गया, मही का पर्यायवाची हो गया। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि 15 क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व किया। इसी प्रकार आप लोग पैसेज को सॉल्व करना सीखिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे। बहुत आसानी से आपका 15 में 15, यानी 2 लैंग्वेज आती है, दोनों में 15-15 क्वेश्चन गद्यांश और काव्यांश से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार आप 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से पा सकते हैं और अपना रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। फिर जैसा लगे आपको वो कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगेन थैंक यू।